अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं मॉन्स्टर को जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, ये कैसे, जो ब्लड केज मैंने बनाया था आखिरकार वो टूट कैसे गया। और अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस की इतनी ज्यादा इंटेंस पावर को देखने के बाद लेफ्टिनेंट भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती हैं। मिस्टर फ्रांसिस खत्म नहीं हुए थे, यहाँ तक कि वो इतना ज्यादा टेरिफाइंग मॉन्स्टर किंग वो खुद ही इंजर्ड हो गया। लेकिन फिर वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि ग्रे नेस्ट लाइफ पूल का पानी पीते हुए बोल रहा होता है, बेवकूफ बैट, तुम अपने आप को बहुत कुछ समझते हो। क्या तुम्हें लगा कि अभी की लड़ाई में सिर्फ तुम ही अपने एनिमी की ताकत को परख रहे थे। जहाँ इतना सुनने के बाद पहले लेफ्टिनेंट बोलती हैं, क्या फ्रांसिस पहले से ही अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था। और वहीं पर अब मॉन्स्टर भी इंटेंस गुस्से में बोलता है, डैम ह्यूमन, क्या तुम मेरी पावर को टेस्ट कर रहे थे, तुम तो। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर मॉन्स्टर फ्रांसिस की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। नॉनसेंस, तुम तो बस डींगे हाँकने वाले इंसान हो। पर वहीं पर मॉन्स्टर को आते हुए देख अपना फ्रांसिस ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है, आ भी जाओ। और अब जैसे ही मॉन्स्टर यहाँ पर फ्रांसिस के पास आता है, फ्रांसिस जल्दी ही मॉन्स्टर पर अपनी सोर्ड की मदद से स्ट्राइक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिसके फिर थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर बोलता है, क्या उसने मेरे ब्लो को ब्लॉक कर दिया। और फिर अचानक यहाँ पर मिस्टर से कोई बाहर निकलता है, मतलब अपना फ्रांसिस बाहर निकलते हुए फिर बोलता है, क्या तुम मुझसे करीब से लड़ना पसंद करोगे। खैर ये तुम्हारी अब तक की सबसे ज्यादा बेकार गलती होने वाली है। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस वापस से सोर्ड के अंदर ओरा को इंजेक्ट करने लगता है। जिसे देखने के बाद बेचारे मॉन्स्टर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन फिर वो जल्दी ही एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है और अपना फ्रांसिस भी उस शील्ड पर ही अटैक कर देता है। नहीं, मैं इसे और ज्यादा रोक नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। एंड हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे शील्ड के अंदर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। लेकिन फिर तभी अचानक से अपना फ्रांसिस वापस से रेजोनेंस लिंक एडवांस सप्रेशन को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गंदे तरीके से सीधा जमीन से जाकर भिड़ता है और उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। खैर इस चीज को दूर से देखते हुए टैंक बोलती हैं, लिटिल ब्रदर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पर लेफ्टिनेंट कमांडर भी बोलती हैं, फ्रांसिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद फ्रांसिस मन में बोलता है, मैं अपनी एडवांस सप्रेशन स्किल को इस मॉन्स्टर किंग की पावर को कम करने के लिए मैनेज कर पाया, जिसकी वजह से मैंने इस बिग बैट की पावर को फाइनली मात दे दी। हालांकि अभी भी इस मॉन्स्टर का जो ओरा है वो बिल्कुल आधा भी नहीं हुआ है। लगता है इस मॉन्स्टर को खत्म करने का एक ही तरीका है, अब मुझे वो ट्रिक चलनी ही पड़ेगी। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस मॉन्स्टर के पास आगे बढ़ते हुए बोलता है, खत्म होने का नाटक बंद करो, क्योंकि तुम खत्म होने का नाटक कर कर मुझ पर चोरी छिपे पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहे हो। तुम हमेशा से ही ये ट्रिक्स क्यों चलते रहते हो। एंड फिर इतना सुनने के बाद यहाँ पर मॉन्स्टर अचानक से खड़े होते हुए ऊपर उड़कर बोलता है, डैम ह्यूमन, मैं अब तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा और ये सब कुछ भी। जिसके बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर के इतना बोलने के बाद वो आसमान में जाकर रेड ओरा रिलीज करने लगता है। और उस पावर को देखते हुए फिर यहाँ पर एक गार्ड बोलता है, ये पावर, क्या ये एंटायर कैनन को डिस्ट्रॉय करने का सोच रहा है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि बैटल टेरिटरी फर्नेस और फ्लेमिंग सोर्ड फर्नेस को एक साथ एक्टिवेट करता है। जिसके बाद फिर वो मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए बोलता है, अब तुम इसे लो, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक। जहाँ इतना बोलने के बाद अपना फ्रांसिस आगे बढ़ने लगता है, बैटल फ्लेम फायरी स्लैश। एंड फाइनली यहाँ पर दोनों अटैक्स जाकर आपस में एक दूसरे से टैकल हो जाते हैं। बट वहीं उसे देखने के बाद मॉन्स्टर बोलता है, तुम जस्ट एक ह्यूमन हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी खत्म हो जाओ। लेकिन फिर हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे मॉन्स्टर का अटैक पीछे जाने लगता है। जिसे देखने के बाद मॉन्स्टर घबराते हुए बोलता है, ये क्या, नहीं मेरी परफेक्ट बॉडी। और हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे मॉन्स्टर की बॉडी डिसअपियर होने लगती है। और उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस मन में सोचकर बताता है, बैटल फ्लेम फायरी स्लैश इस टेक्निक को तब डेवलप किया गया था तब मैं फ्लेमिंग सोर्ड टेरिटरी के एडवांसमेंट में था। मैंने सोचा था कि ये ट्रिक ज्यादा से ज्यादा बिग बैट को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि ये स्टार बैट मॉन्स्टर किंग को काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड कर देगी। खैर अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस की इस पावर को देखने के बाद गार्ड्स बोलने लगते हैं, ओह माय गॉड, फ्रांसिस का वो अटैक स्टार बैट मॉन्स्टर किंग के बिल्कुल आर पार हो गया है। जिसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा हंटर भी बोलता है, इस मॉन्स्टर किंग ने स्टारफॉल एलिमेंटल माइन की पावर्स को सोख लिया था और अब ये मॉन्स्टर किंग एक केव का डोमिनेटर बनने के स्टांस में पहुंच चुका है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर को जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, इम्पॉसिबल, वो एक फाटल स्ट्राइक था, क्या मैं यहाँ पर इमोर्टल नहीं हूँ। एंड हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर को रीजनरेट करने में धीरे धीरे परेशानी होने लगती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मॉन्स्टर को धीरे धीरे रीजनरेट करते हुए देख फ्रांसिस बोलने लगता है, क्या ये इसलिए है क्योंकि उसने स्टारफॉल एलिमेंटल माइन की पावर को सोख लिया है। डैम इट, आखिरकार इस मॉन्स्टर ने कितने स्टारफॉल एलिमेंटल माइन को सोख लिया है। क्या ये पॉसिबल है कि जब तक इस बिग बैट के शरीर के अंदर स्टारफॉल एलिमेंटल माइन की पावर्स हैं, ये तब तक इमोर्टल है। एंड फिर इतना सुनने के बाद यहाँ पर अचानक से वेब्स किंग अपीयर होते हुए बोलता है, मास्टर्स
मास्टर, ये बिग बैड बिल्कुल इमोर्टल नहीं है। इसने सिर्फ इतनी स्टारफॉल एलिमेंटल माइंस को सोखा है जितने में ये इजीली मेटामॉर्फोसिस को एक्टिवेट कर सके। जहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर फ्रांसिस बोलता है तो फिर अब मैं इस मॉन्स्टर के पीस पीस कर दूंगा और फिर मैं देखता हूँ कि ये खुद को दोबारा बाद में रीजनरेट कैसे करता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना ग्रे एग भी बाहर आ जाता है। लिटिल गाय, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? लेकिन वहीं पर अपने ग्रे एग को देखने के बाद मॉन्स्टर बोलता है ये क्या, वो पपी कहाँ से आया? ये तो बस अब खत्म होने के लिए आगे आ रहा है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना ग्रे एग काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है और उसे देखने के बाद मॉन्स्टर बोलता है क्या, व्हाट द हेल, आखिरकार ये क्या है? एंड फिर लास्ट में यहाँ पर कोई बोलता है टाइम आ गया है कि तुम अब अपनी पावर्स को मुझे रिटर्न कर दो। लेकिन अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद मॉन्स्टर बोलता है नहीं, मैं खत्म नहीं होना चाहता। ये बहुत ज्यादा मुश्किल मौका है कि मैं बदल पाया हूँ। मैं एक मॉन्स्टर किंग बनने वाला हूँ। आखिरकार मैं यहाँ कैसे खत्म हो सकता हूँ? और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर आसमान के आसमान के ऊपर अपने ग्रे एग की पावर काफी ज्यादा इंटेंस होने लगती है और उसके सामने मॉन्स्टर किंग कुछ भी नहीं रहता। जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस भी थोड़ा शॉक होता है। लेकिन फिर दूसरे ही पल हम देखते हैं मॉन्स्टर किंग अचानक से धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है और अपना ग्रे एग इस चीज की खुशी मनाने लगता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर ग्रे एग जल्दी ही आकर अपने फ्रांसिस के कंधे पर बैठ जाता है। जिसे देखने के बाद फ्रांसिस पूछता है लिटिल गाय, क्या तुम ठीक हो? बट तभी उसी के बाद यहाँ पर वेब्स किंग बोलता है फिक्र मत करो मास्टर, क्योंकि मास्टर ने काफी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्व कर ली थी जिस वजह से वो थोड़ी देर के लिए सो गए हैं। अब जब मास्टर फिर से जागेंगे तो वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। जहाँ इतना सुनने के बाद फ्रांसिस ग्रे एग को देखते हुए बोलता है ग्रे एग की पावर्स हमेशा मिस्टीरियस रही हैं। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि वो स्टार बैट मॉन्स्टर किंग को ऐसे खत्म कर सकता है। ये लिटिल गाय सच में। बट तभी अचानक से ये बात कट होती है और हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशंस, तुमने स्टार बैट मॉन्स्टर किंग को खत्म कर दिया, डोमिनेटर हैचलिंग को, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 500 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। तुमने फर्स्ट टाइम डोमिनेटर हैचलिंग क्लास मॉन्स्टर को खत्म किया है जिसके बोनस के तौर पर तुम्हें 500 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं और मॉन्स्टर की बॉडी से आइटम कलेक्ट हुआ है स्टार बैट मॉन्स्टर किंग क्लो। जहाँ इन सबको देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है क्या मुझे टोटली 1000 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो मॉन्स्टर था वो डोमिनेटर क्लास का मॉन्स्टर था। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट भी आगे आते हुए बोलती हैं वो बिग बैट कहाँ पर है? क्या वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुका है? फ्रांसिस ने सच में उस मेटामॉर्फोस्ड टेरिफाइंग मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। वो एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग चीज थी जो मॉन्स्टर किंग डोमिनेटर बनने के लिए बदल रही थी। अब वो चलो खत्म हो चुका है। जहाँ इतना सुनने के बाद फिर साइड में खड़ा हुआ गार्ड भी बोलता है वो फ्रांसिस अभी भी इतने ज्यादा यंग हैं, वो सच में एक जबरदस्त जीनियस हैं। जहाँ पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस अभी भी आसमान में ऊपर खड़े होता है और अब यहाँ पर इस चीज को दूर से देखने के बाद टैंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। लिटिल ब्रदर ने सच में मॉन्स्टर किंग को खत्म कर दिया, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद फिर यहाँ पर लेफ्टिनेंट आगे आते हुए बोलती हैं चाइना के सभी लोग, आपकी मदद से हमने आइसफील्ड फेडरेशन के सभी क्राइसिस को ओवरकम कर लिया है, आप सभी का शुक्रिया। जहाँ इतना सुनने के बाद यूयू बोलते हैं अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और उसी के साथ फिर वो मन में बोलते हैं असल में हमने तो कुछ किया ही नहीं, अगर लिटिल ब्रदर की मदद ना होती तो मुझे तो डर है कि हम कितने पहले ही खत्म हो चुके होते। और तो और हालात इतने ज्यादा खराब थे कि मुझे लिटिल ब्रदर के नाम पूछने का टाइम भी नहीं मिला। अगर आइसफील्ड फेडरेशन ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा, समझ नहीं आता। ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन फिर तभी यहाँ पर कमांडर अपने फ्रांसिस की तरफ देखते हुए बोलती हैं चाइना को कोर्टियस कंट्री कहना तो डिजर्व करता है और आइसफील्ड फेडरेशन की मदद के लिए इतने ज्यादा सुप्रीम पावर हाउस को भेजने के लिए उनका भी शुक्रिया। मुझे यकीन है कि फ्रांसिस चाइना के काफी ज्यादा जाने माने सुप्रीम जीनियस होंगे। और अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस का नाम सुनने के बाद टैंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती हैं। क्या फ्रांसिस, क्या ये यंग मैन शेंगजिंग सिस्टर का बेटा है? मतलब क्या ये पॉसिबल है? जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी आगे आते हुए बोलता है तुम सभी ठीक हो ना? जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर दोनों तरफ से ही सभी लोग सर झुकाते हुए बोलते हैं फ्रांसिस हमें सेव करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और यही सेम बात यूयू और उसकी पूरी टीम भी बोल रही होती है। लेकिन यहाँ पर टैंग के मन में अभी भी एक सवाल होता है क्या ये बच्चा सच में सिस्टर शेंगजिंग का बेटा है? ये कैसे, ये आखिरकार पॉसिबल कैसे है? क्या वो बच्चा नहीं था? और एंड वेल इतना सोचने के साथ ही अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं आइसफील्ड फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स को। लेकिन वहीं पर टैंक के अंदर अपना फ्रांसिस बैठे हुए बात कर रहा होता है क्या तुम ये कह रही हो कि उन्होंने मेरे फादर को बचाने के लिए उन्हें जेल में डाला? हाँ मैंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मिलिट्री डिपार्टमेंट काफी ज्यादा टाइम से कमांडर जाओ हुई की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जहाँ इतना सुनने के बाद फिर फ्रांसिस बोलता है मेरे फादर को बचा रहे थे? क्या इतने सालों से कोई उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था? सिस्टर आउक्शी, आखिरकार वो कौन था जिसने मेरे फादर को इस क्राइम के अंदर घसीटा? लेकिन इतना सुनने के बाद यहाँ पर
पर टैंग बोलती है, अच्छा होगा अगर तुम कमांडर जाओ होई के फंसाने वाले जितने भी पीछे पर्सन हैं उनके बारे में तुम्हें ना ही पता हो। ब्रदर फ्रांसिस, हालांकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अभी भी उन सभी कल्प्रिट से लड़ने के लिए तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्दे के पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो कि पूरे चाइना को कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि पूरी मिलिट्री डिपार्टमेंट भी सीधा जाकर उससे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करती। जहाँ इतना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या चाइना की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, क्या ये इंपीरियल कैपिटल की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वॉर गॉड फैमिली में से है? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर टैंग इस बात का जवाब ना देते हुए फ्रांसिस से बोलती है, ब्रदर फ्रांसिस, अगर सिस्टर सेंगजिंग अभी भी जिंदा होती तो वो देखती कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। इस बात से वो सच में बहुत ज्यादा खुश होती। तुम अब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि तुम खुद को डिफेंड कर सकते हो। सिस्टर सेंगजिंग भी बिल्कुल यही चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी को बिल्कुल अच्छे तरीके से और सेफली जियो। लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस टैंग से बोलता है, सिस्टर रॉक्सी, क्या आपका मतलब है कि मुझे अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है? और फिर तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस अपने इंटेंस ऑरा को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद टैंग सोचती है, ब्रदर फ्रांसिस का ऑरा सडनली काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो गया है। ये बिल्कुल एक लायन की तरह अवेकन हुआ है। ब्रदर फ्रांसिस बिल्कुल अपने फादर जैसा है, जिन्हें कभी टाइगर ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट कहा जाता था। नहीं, बल्कि ये हो सकता है कि कमांडर जाओ हुई से भी अच्छा हो। लेकिन आखिरकार ब्रदर फ्रांसिस अकेले हैं और ज्यादातर मिलिट्री डिपार्टमेंट भी मदद नहीं कर सकता, तो वो चाइना की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर के खिलाफ कैसे लड़ पाएंगे? जहाँ इतना सोचने के बाद फिर टैंग बोलती है, ब्रदर फ्रांसिस, तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा सुपर्ब है और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी रैपिडली ग्रो कर रही है। तुम कमांडर जो हुई का नाम तब साफ कर सकते हो जब तुम एडवांस वॉर कोड बन जाओगे, ठीक है ना? जहाँ इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस थोड़ा शांत होता है और फिर वहीं पर हम देखते हैं कमांडर भी मन में सोचने लगती हैं, ये चीन के अंदर कोई लड़ाई लग रही है ना? मिस टैंग ने तो फ्रांसिस के टैलेंट को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है, लेकिन ये अच्छा है, मुझे फ्रांसिस सर के करीब आने का मौका मिलेगा। और एंड वेल, फिर इसी के बाद अपना सीन शिफ्ट होता है इंपीरियल कैपिटल ऑफ चाइना के वॉर गॉड्स काउंसिल का, जहाँ पर बीचों बीच एक पर्सन खड़े होते हुए सभी से बोलता है, इस बार आइसफील्ड फेडरेशन के स्टारफॉल एलिमेंटल माइन में माइनिंग में मदद करने वाले उस काम के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। स्टारफॉल एलिमेंटल माइन की केव के अंदर एक इंटरमीडिएट मोस्ट किंग सेकेंडरी टाइम म्यूटेट हो गया था। हमारे चाइना के थ्रू भेजी गई जो वॉर गॉड कॉम्बैट टीम्स हैं वो सभी शायद से पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगी। जहाँ इस चीज को सुनने के बाद आसपास के सभी बैठे लोग शौक हो जाते हैं। क्या सेकेंडरी म्यूटेशन वाला इंटरमीडिएट मोस्टर किंग, क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो मोस्टर केव का डोमिनेटर निकलेगा? अरे नहीं, हमारी भेजी हुई वॉर गॉड कॉम्बैट टीम्स के लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन फिर तभी यहाँ पर अपने कमांडर बोलते हैं, क्या सेकेंडरी म्यूटेशन मोस्टर? अरे नहीं, कहीं फ्रांसिस सर भी? अब ये बात यहाँ पर कंप्लीट होती उससे पहले ही हम देखते हैं साइड में बैठे हुए ओल्ड मैन बोलने लगते हैं, अगर वो मोस्टर केव डोमिनेटर में बदल जाता तो ब्रदर फ्रांसिस इस बार मुश्किल में होता। लेकिन क्या तुम लोगों को अजीब नहीं लग रहा? इस माइनिंग प्रोग्राम में कुछ तो गड़बड़ है। और उसी के साथ यहाँ पर साइड में बैठी हुई कमांडर भी बोलती हैं, हाँ लगता है आइसफील्ड फेडरेशन में कोई जानकारियों को छिपा रहा है। ये माइनिंग प्रोग्राम शायद से पहले ही सोचा समझा था। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसी अनाउंसमेंट करने वाले पर्सन को, जो कि मन में सोचने लगता है, मू फैमिली के ये सभी लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं, उन्हें पहले ही कुछ गलत होने का अंदाजा लग गया होगा, पर मुसीबत तो आ गई है। अगर अब उन्हें पता चल भी जाए तो क्या होगा? वो फ्रांसिस बच्चा तो अब खत्म हो चुका होगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक एक गार्ड आते हुए बोलता है, चेयरमैन, आइसफील्ड फेडरेशन से कुछ अपडेट आया है, प्लीज आप इसे देख लो। और अब यहाँ पर उस अपडेट को देखने के बाद अचानक से चेयरमैन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और एंड वेल, इसी के साथ अपनी ये वाली वीडियो भी खत्म होती है। और अब मुझे नहीं लगता कि गले के दर्द की वजह से मैं आज भी 6 वीडियोस अपलोड कर पाऊंगा, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इफ पॉसिबल तो मैं जल्दी ही 6 एपिसोड्स अपलोड करने स्टार्ट कर दूंगा। आई होप आप सभी इस बात को समझेंगे और जो भी लोग हमसे बात करना चाहते हैं वो शाम को लाइव ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।